हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है, क्या मर्दों के लिए खास तौर से या सबके लिए बता सकते हो, मैं खास तौर से मर्दों की बात कर रही हूँ इस वीडियो में, कि उनकी शारीरिक संबंध बनाने की कोई लिमिट है? क्या इसकी कोई एज लिमिट है? कितनी उम्र तक एक मर्द आसानी से फिजिकल रिलेशन बना सकता है? किस उम्र में ये चीज़ें कितना कॉमन है, वही हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हो, अगर आपकी सेक्स लाइफ ख़राब है, तो वो किस वजह से है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक बात बताते हैं, जो आज की जनरेशन की बात मैं कर रही हूँ, तरह तरह के डिजीज़ यानी कि शुगर हो गया, थायराइड हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, इन सारी दिक्कतों की वजह से ना अक्सर मर्दों को बहुत ही कम उम्र में सेक्स समस्याएं हो रही है। देखिए, ये आजकल इसीलिए इतना बढ़ रहा है क्योंकि खान पान में इतना ज़्यादा मिलावट है। लोग बहुत ज़्यादा ही सिगरेट, अल्कोहल, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते, बैठ के काम होता है, जिसकी वजह से अक्सर उनकी जो ये इंटीमेट लाइफ है उस पर इफेक्ट हो रहा है, वो ख़राब हो रही है। खैर, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इतना बता दें कि किस उम्र तक एक मर्द बड़े आसानी से संबंध बना सकता है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जिस उम्र तक एक मर्द आसानी से चबा के खा सकता है, उस उम्र तक एक मर्द शारीरिक संबंध में लिप्त हो सकता है। ये अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी कितनी फिट है, उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कितनी है, वो अपना कितना अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। इन सारी चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। पर ये एक नेचुरल बात है कि जिस उम्र तक एक मर्द चबा के खा सकता है, उस उम्र तक एक मर्द शारीरिक संबंध बना सकता है। इसके अलावा आजकल इतनी ज़्यादा वियाग्रा जैसी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, जो कम उम्र के लड़के जिनको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं थी, वो इसका इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा वेब वीडियोस का एडिक्शन, बहुत ही ज़्यादा है हाथ से हिलाने की एडिक्शन, इन सारी चीज़ें भी उनके इंटीमेट लाइफ को थोड़ा ख़राब कर सकता है। किसी भी चीज़ की लत उनके इंटीमेट लाइफ को ख़राब कर सकती है। अदरवाइज़ एक हेल्दी मर्द, यानी कि जिसको हल्के फुल्के एक्सरसाइज करने की आदत है, जिसको घर के खाने की आदत होती है, जो फूकना कम करते हैं, जो पीना कम करते हैं, ओकेजनली चलता है, अक्सर देखा गया है कि वो मर्द जो है ना 60 साल की उम्र में भी अच्छे खासे फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। बात करते हैं कि अगर आपको दिक्कत हो रही है, यानी कि 30-35 साल की उम्र में ही आपको ये समस्याएं हो रही है, आपका अच्छे से खड़ा नहीं हो रहा है, आपका जल्दी गिर रहा है, आपको स्टैमिना की दिक्कत है और आप अच्छे से कर नहीं पाते हो, तो उस केस में नेचुरली आप क्या कर सकते हो? पहली चीज़, अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाओ, क्योंकि वही इकलौता हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है, जो इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। आप थक रहे हो, टेस्टोस्टेरोन की कमी, आपका स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन की कमी, आप अच्छे से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हो, टेस्टोस्टेरोन की कमी, नींद की कमी, हर चीज़ें टेस्टोस्टेरोन के लिए जिम्मेदार है ही है। और इंटीमेट लाइफ में तो छोड़ ही दो, इसका कम होना मतलब कि आप सब कुछ बर्बाद है आपका। टेस्टोस्टेरोन को सबसे पहले बढ़ाओ। कैसे? बहुत सारे खान पान ऐसे हैं जो टेस्टोस्टेरोन को तेज़ी से बढ़ाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनियन की, मैं बात करूं गार्लिक की, बात करूं मिर्ची की, दालचीनी की, इसके साथ साथ खाने की बात करूं, फ्रूट्स की बात करूं तो तरबूज हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, फ्रूट्स की मैं बात कर रही हूँ। वेजिटेबल्स की बात करूँ तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होता है वो तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। और हर्ब्स की बात करूँ तो सफ़ेद मूसली, शिलाजीत, अश्वगंधा, जिनसेंग, ये सारे जो हर्ब्स होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन को तेज़ी से बढ़ाता है। और अगर आप कोई इंस्टेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चाहते हो तो आप मेनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने जितने हर्ब्स की आपको बात करी वो सारे इसमें मौजूद है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हर्ब्स इसमें मौजूद है जो बहुत ही तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मददगार है। इसमें गोखरूबाला, ताल मखाना, सफ़ेद मूसली, वनिया कहू, जविंती, अश्वगंधा, कंच बीज और उत्तंगन बीज जैसे
हर्ब्स मौजूद है जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ाता है, जिसकी कमी की वजह से अक्सर आपको लिबिडो की दिक्कत होती है कि आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनता कि आप शारीरिक संबंध बनाओ। पहली बात, बीवी बार बार आपको अप्रोच करती है, आपका मन नहीं करता, थकान सी आपको महसूस होती है, काम काज में भी आपका फोकस नहीं है, आपका सीमेन जो है वो भी पतला है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना ज़रूरी है और कैप्सूल फॉर्म में आता है दोस्तों, तो इसको लेने का कोई झंझट नहीं है। गर्म पानी के साथ अगर आप इसको लेते हो तो ये तेज़ी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये काम करता है क्योंकि ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है और एक ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। हर जगह ये अवेलेबल है, कहीं से भी आप इसको ले सकते हो। अगली जो चीज़ आपको करनी है पता है क्या, वो है हल्का फुल्का अपने आप को एक्टिव करो। यानी कि मैं आपको नहीं बोली हूँ कि आधे आधे घंटे, एक एक घंटे तक आप जिम में जाके बैठे रहो। कहाँ जिम, आज के डेट पे जिम इतना है। पहले के ज़माने में लोग जिम जाते थे, पहले ज़माने में आज के से भी ज़्यादा लोग एक्टिव थे, तंदुरुस्त थे। क्या है, सुबह उठो और मतलब कि कहीं भी चले जाओ, आधे घंटे वॉक करके आओ, शाम को जाओ, कहीं काम कर रहे हो वहाँ फ़ोन पे बात कर रहे हो, हल्का फुल्का पैदल चल लो, साइकिल का इस्तेमाल करो, थोड़ा बहुत बाइक को छोड़ो यार, गाड़ी को छोड़ो, सुबह सुबह उठ के साइकिल लेके निकल लो। ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी बनाता है, ट्रस्ट में। ये सारी चीज़ें पता है आपके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हार्ट अगर आपकी वीक हो जाएगी ना तो आपका सब कुछ ही वीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी उम्र में फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहते हो बड़े प्यार से, तो अपने डाइट पे फोकस करो। डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ भी खा लिया, आप एक चीज़ देखोगे कि जितना आप जंक फूड खाओगे ना उतना आपको सुस्ती महसूस होगी, उतना ही आपको ना थकान सा लगेगा, एनर्जेटिक फील आप नहीं करोगे, क्योंकि वो खाना हमारे बॉडी में पचता नहीं है। आपके अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, बैड फैट को स्टोर कर देता है और आपको थकान सी महसूस होती है। घर का खाना खाओ, दाल चावल खाओ भाई, उससे आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इंस्टेड कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। और अगली चीज़, अपने पार्टनर के साथ रोमांस करो। बहुत लोग ऐसे हैं, आई नो कि 10 साल बीतने के बाद ना वही औरत के साथ या वही मर्द के साथ इतना वक्त देने का मन नहीं करता, क्योंकि हम यूज्ड टू हो जाते हैं। तो अपने बेड को चेंज करो। भले ही आप अपने पार्टनर को चेंज ना कर सको, अपने बेड को चेंज करो। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी तरफ जिम्मेदारियां कम हो चुकी है, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, 1-2 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ, वहाँ घूम के आओ। बेड चेंज करने से रोमांस मोड ऑन होता ही होता है दोस्तों। करके देखो, मेरी गारंटी है आपका मूड बदलेगा। आप खुद सोचोगे, आपका खुद अंदर से कुछ फीलिंग्स, पता है क्यों? क्योंकि ये जो अलग सा बेड होता है, अलग सी डेकोरेशन होती है ना, ये आपके मूड को इन्हांस करने में काफ़ी मदद करता है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करो, वहीं पे चले जाओ जो आपके बजट के अंदर है, पर अपने बेड को चेंज करो। फोरप्ले पे इन्वॉल्व अपने आप को ज़्यादा करो। फोरप्ले मर्द के लिए भी ज़रूरी है। जब वो 40 क्रॉस कर देता है ना, तो इरेक्शन को अच्छे से बनाने के लिए उसका भी फोरप्ले पे इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे ना कि 20 साल की उम्र में फटाक से आपका सीना ताने खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 40 साल में उम्र में आपके बॉडी में जो फंक्शनिंग होती है, ब्रेन नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने में मदद करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड फ्लो को बनाता है, उसके बाद आपका इरेक्शन होता है। ये जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो ये स्लो जब हो रहा है ना, तो आपको भी फोरप्ले पे थोड़ा स्लो होना है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान देके करते हो ना, तो 40, 50, 60 साल की उम्र में भी सेक्स आपके लिए इतनी हार्ड की चीज़ नहीं होगी जितना शायद 20 साल की उम्र में भी नहीं था। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल में देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय।